मैं तो बस तेरे साथ ऐसे ही टाइम पास करने के लिए था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी हरामजादे। करो और चलो मेरे साथ। तुम्हें फालतू की बातें लग रही हैं। तुम्हारी औकात ही नहीं है कार खरीदने की। चलो काजल। कहाँ चले? घूमने, और कहाँ। अच्छा, तुम्हें घूमने का याद है, लेकिन तुमसे कार बोली थी वो याद नहीं है? वो यार, मैं कार नहीं ला पाया क्योंकि मैंने जिससे कार मांगी थी उसके घर में कुछ अर्जेंट काम आ गया, इसीलिए उसने कार देने से मना कर दिया। मना कर ही देगा, क्योंकि लोग उसे कार देते हैं जिसके पास कार होती है। तुम्हें कार कोई क्यों ही देगा? तुम्हारे पास तो टूटी फूटी मोटरसाइकिल है। अरे काजल, तुम्हें फालतू की बकवास करना बंद करो और चलो मेरे साथ। तुम्हें फालतू की बातें लग रही हैं। तुम्हारी औकात ही नहीं है कार खरीदने की। यार, मैं कहाँ से कार खरीद लूँ? तुम्हें तो पता है कि मेरे पास कितनी दिक्कतें हैं। अगर मैंने कार खरीद ली ना तो मेरे घर का खर्च नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर ये रोज रोज चलता रहा ना तो तुम मुझे भूल जाना, क्योंकि मैं ये रोज रोज तुम्हारी इस गाड़ी से नहीं जा सकती हूँ। मेरी सारी फ्रेंडों के बॉयफ्रेंडों के पास ना अच्छी कार है, सिर्फ तुम्हें छोड़ के। तुम टेंशन मत लो, अगली बार आऊँगा तो कार लेकर ही आऊँगा, फिर चाहे मुझे कार किराए पर ही क्यों ना लानी हो। अब तो चलो। क्या हुआ काजल, गाड़ी खराब हो गई या फिर तेल खत्म हो गया? वो भाई, पता नहीं इसमें क्या हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। समझ में कैसे आएगा? 1990 की तू बाइक चला रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तू अभी इसी बाइक पे अटका हुआ है। काजल, तुम भी कहाँ इस गरीब के चक्कर में पड़ी हो। कोई अमीर लड़का देखो मेरे जैसा, जो तुम्हें कार से घुमाए मेरी तरह, ना कि इस टूटी फूटी बाइक से। देख भाई, तू बहुत बोल चुका है, अब जा यहाँ से। अरे मैं तो जाऊँगा ही, लेकिन तू काजल को लेकर कहाँ जाएगा? काजल, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हारे घर तक छोड़ दूँ? काजल कहीं नहीं जाएगी, तू अपना काम कर जाके। क्यों नहीं जाऊंगी? तुम्हारी गुलाम हूँ क्या? काजल, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा तो मुझे बहुत पहले ही बोल देना चाहिए था। मेरा ही दिमाग घास चढ़ने गया था जो तुझ जैसे गरीब को मैंने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब यही है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। ब्रेकअप। अच्छा, समझ गया। मतलब तू ये गाड़ी देखकर बदल गई? हाँ, बदल गई। और कुछ? काजल, तुम ये सही नहीं कर रही हो, क्योंकि ये अमीर लड़के लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर अपना मतलब निकालकर उन्हें छोड़ देते हैं। अरे ओ गरीब, थोड़ा औकात में। अगर मेरे बारे में दोबारा कुछ बोला ना तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। बबलू, तुम छोड़ो इस गरीब को। तुम ये बताओ, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे? क्या काजल, तुम भी कैसी बात कर रही हो? मैं तो तुम्हें पहले से ही पसंद करता हूँ। काजल, तुम बहुत पछताओगी। ऐसा है तो मुझे ज्ञान मत दे, अपना काम कर। चलो बबलू, चलते हैं।
यार इतने कम पैसे हैं, इसमें पापा की दवाई आएगी या फिर बहन की फीस। शिवा, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? क्या बताऊं भैया, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने बोला है कि इन्हें भर्ती करना होगा और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन्हें भर्ती कर दूं। इसीलिए मैं यहाँ खड़े होकर रो रहा था। अच्छा, वैसे तुझे कितने पैसों की ज़रूरत है? वो कम से कम भैया 5,000। क्या 5,000? ये ले। लेकिन भैया आपके घर में भी दिक्कतें हैं, तो आप ये मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं? पहले तू अपनी दिक्कतें देख, मैं अपनी दिक्कतें देख लूँगा। भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पैसे बहुत जल्द वापस कर दूंगा। कोई बात नहीं शिवा, जब तेरे पास पैसे हो तब तू वापस करना। अब ये लो तू पैसे और जल्दी से माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करवा। जा। ठीक है भैया। पापा, ये लीजिए पैसे। इतने ही पैसे? बाकी के पैसे कहाँ हैं? वो बाकी के पैसे शिवा के माँ की तबीयत खराब थी तो उसे मैंने 5,000 रुपये दे दिए। वाह रे बेवकूफ, खुद के घर में आग लगी है और तू चला है दूसरों की घर की आग बुझाने। बहन की कॉलेज की फीस जमा करनी है और मेरी दवाई लानी है, सब भूल गया क्या? नहीं पापा, मैं कुछ नहीं भूला, लेकिन जब वो शिवा बताने लगा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसे पैसे दे दिए। अच्छा, तेरे पास पैसों का पेड़ लगा हुआ है जो तूने उसे पैसे दे दिए। तू जल्दी से जा, शिवा से पैसे वापस लेकर आ। क्या? बहरा है क्या? मैंने कहा है जा, शिवा से पैसे वापस लेकर आ। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? मैं उससे पैसे वापस नहीं लेने जाऊंगा। उसके माँ की तबीयत खराब है इसीलिए मैंने उसको पैसे दिए और आप बता रहे हैं उससे पैसे वापस लेकर आओ। मैं नहीं जाऊंगा पैसे वैसे लेने। नहीं जाएगा? नहीं। तेरे से बड़ा नालायक लड़का आज तक मैंने कभी नहीं देखा जो अपने पैसे मांगने नहीं जा रहा। तू पैसे लेकर अगर नहीं आया तो सोच ले तेरे साथ क्या होगा। चल निकल यहाँ से। अरे पापा मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना, चल निकल यहाँ से।
क्या हुआ काजल, किसका कॉल था? बबलू, वो डॉक्टर ने बोला है कि माँ की हालत बहुत ख़राब है। अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। अच्छा ऐसी बात है, तो करवा दो ऑपरेशन। बबलू, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं माँ का ऑपरेशन करा पाऊँ। तुम ही मेरा एक आखिरी सहारा हो, तुम ही कुछ करो। कितना खर्च बताया डॉक्टर ने ऑपरेशन का? 50,000। काजल तुम पागल हो क्या? मेरे पास इतने पैसे वैसे नहीं है। बबलू, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मेरी माँ मर जाएगी। मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। मेरी बात सुन, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास इतने पैसे होते भी तो तुझे इतने पैसे क्यों देता? बबलू, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? अरे पागल, तुझसे प्यार तो तेरा बॉयफ्रेंड करता था वरुण, मैं नहीं। मैं तो बस तेरे साथ ऐसे ही टाइम पास करने के लिए था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी हरामजादे। पहले तू अपनी माँ की जान बचा ले, बाद में देना धमकी, समझी? बड़ी आई मुझे धमकी देने वाली। जी डॉक्टर साहब। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी माँ का ऑपरेशन हो गया है और अब वो खतरे से बाहर है। ऑपरेशन? ऑपरेशन कराया किसने? कोई वरुण नाम का लड़का आया था और उसने ऑपरेशन के पैसे दिए और चला गया। वरुण, मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए तुमने ही पैसे दिए हैं? नहीं। वरुण, झूठ मत बोलो। तुम इतने पैसे कहाँ से लाए? बताओगे? वो जब तुम्हारे पास डॉक्टर का कॉल आया था तब मैं वहीं था और तुम्हें बबलू ने पैसे देने से मना कर दिए थे। अरे भैया, आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? वो मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, तो वही मैं जा रहा हूँ अपने गैराज के मालिक से मांगने। अच्छा भैया सुनिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ जल्दी बोल, मुझे देर हो रही है। वो भैया जी, आपकी वजह से मेरी माँ की जान बची थी और कुछ दिन पहले ही अभी 5 लाख की लॉटरी लगी थी और ये सब मेरी माँ की दुआ की वजह से हुआ है। और उस दिन आप मुझे पैसे नहीं देते तो आज शायद मेरी माँ जिंदा नहीं होती। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे 50,000 रुपये ले लें। नहीं यार, मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकता। भैया आप मुझे मना मत कीजिए, मुझे भी किसी की जान बचाने का मौका दीजिए। मेरे पास तो 5 लाख रुपए हैं और उस दिन आपके पास तो कितने कम पैसे थे, तब भी आपने मुझे मना नहीं किया था। भैया जी ये लीजिए पैसे और आप भी मुझे मना मत कीजिए। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि अमीर और गरीब में क्या फ़र्क होता है। मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि वो तुम्हारा अमीर बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम पछताओगी। और मैं तुमसे इतना प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरी गरीबी की वजह से मुझे छोड़ दिया। खैर, पुरानी बातों से क्या फ़ायदा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वरुण, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। कोई बात नहीं काजल, हम गरीब लोग हैं, अक्सर लोग हमारे जज्बातों के साथ खेलकर चले ही जाते हैं। इसमें अफसोस करने वाली कोई बात नहीं है। चलता हूँ काजल।